ब्लास्ट के बाद दिल्ली में अलर्ट है। बाजारों में विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों पर प्रशासन की नजर है। त्योहारों को देखते हुए ही ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अमूमन हर त्योहार में या फिर फेस्टिव सीजन में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, लेकिन रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ जिसकी जांच शुरू कर दी गई है, एनआईए भी मामले की जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी इसमें जुटी हुई है। इस बीच इस धमाके के बाद दिल्ली में जितने भी बाजार हैं या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, खास तौर पर बाजारों में, क्योंकि सबको पता है कि त्योहारी सीजन में बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसलिए देखिए तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान हर किसी की चेकिंग करते हुए, खास तौर पर जो दुकानदार है या फिर कोई सामान लेकर अंदर जा रहा है, सबकी वहां पर चेकिंग की जा रही है। चाहे वो चांदनी चौक का इलाका हो, सरोजिनी नगर का इलाका हो, करोल बाग का इलाका हो, लाजपत नगर का इलाका हो, हर जगह चेकिंग चल रही है। दिल्ली के रोहिणी में संदिग्ध धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में, जहां पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि त्योहारों का सीजन है। लोग अपने घरों से शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और दिल्ली के जो तमाम बड़े बाजार हैं वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर जो लाजपत नगर मार्केट है, यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं, उनके सामानों की लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है। उनके जो बैग हैं उसको भी लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं वो हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, क्योंकि बड़े बाजारों में आतंकी जो हैं वो बम को भी प्लांट कर चुके हैं। पहले भी धमाके हो चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया गया है। और यहाँ लगातार जो एसएचओ हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ जो मचान पर भी जो कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया गया है। लगातार जो डीसीपी हैं यहाँ के साउथ ईस्ट के रवि सिंह, वो खुद इलाके में घूम करके पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जैसा ये लाजपत नगर मार्केट है, इसी तरीके से दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं, कनॉट प्लेस है, पहाड़गंज का जो एरिया है और इसी के साथ सरोजनी नगर है और जनपद मार्केट है, ऐसे बड़े बाजारों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया जा रहा है, क्योंकि दीपावली आने वाली है और जो त्यौहार हैं वो भी आने वाले हैं। तो उसी बात को ध्यान में रख कर के जो हाई अलर्ट है वो दिल्ली में घोषित किया गया है, ताकि आतंकी किसी भी तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन जेपी के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव ऑडियो है। कॉलर ने पुलिस को क्या बताया, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ऑडियो हमारे पास है। धमाके के बाद जिसने दिल्ली पुलिस को कॉल किया वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेश कादियान जी। नरेश कादियान जी, कल क्या देखा आपने? हाँ जी, ये 7:40 की आसपास की बात है, जब दीवार पे सीआरपीएफ की दीवार पे धुआं मेरे को नजर आया। ये आवाज मेरी वापस आ रही है? जी आप बोलते रहें नरेश कादियान जी, आप बोलते रहें। हाँ, वो इको हो रहा होगा, साउंड हम ठीक करा देंगे। हाँ, तो ये अब धुआं मेरे को दीवार के पास नजर आया और पक्षी में हलचल देखी, 20-25 पक्षी भी उड़े और मेरे पास ये खिड़की है, खिड़की में भी मैंने हल्का कंपन महसूस किया। वो आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। जब धुएं का गुबार उठा तो उस टाइम मैंने इस वीडियो बना के और 112 नंबर पे कॉल किया। ये 7:45 से 47 के आसपास की बात है। पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 पे और उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस और जो भी फायर ब्रिगेड और जो डिपार्टमेंट सब एक्टिव थे और 5-7 मिनट में सब चीज़ें मौके पे आ चुकी थी। आपने धमाके की आवाज़ सुनी, उसके बाद आपने धुआं उठता देखा। क्या इससे पहले यहाँ पर, जैसे दिवाली का समय है, कई बार बच्चे भी पटाखा फोड़ते हैं, ऐसा धमाका इससे पहले कभी आपने यहां देखा था? ना तो ये धमाका पटाखे का था,
और जबरदस्त आवाज थी, बम ब्लास्ट था ये। मैं तुरंत समझ गए बम किसी ने बदमाशी करी है। ये पटाखा वगैरह नहीं था, ना को गोली की आवाज है, ना को बम पटाखा था ये। जी अच्छा, आपका घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये घर मेरे सामने ही है। मेरे खिड़की से सीआरपीएफ का ग्राउंड नजर आता है, सामने वो दीवार है जहाँ ब्लास्ट हुआ है। जी, क्या आप इस वक्त हमें दिखा सकते हैं अपनी खिड़की से जहां से वो नजर आता है वो कैंपस? हाँ बिल्कुल, वहीं बैठा हूँ। आप कैमरामैन को कहें तो दिखा देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां से आपने देखा, जिस खिड़की से आपने कहा कि वो पूरा कैंपस नजर आता है, ये देखिए, इसी खिड़की से नरेश कादियान जी ने देखा। भी है जी, ये सीआरपीएफ का जो स्कूल है उसका कैंपस, उसका ग्राउंड नजर आ रहा है नरेश कादियान जी। हाँ जी, और आगे वो दीवार है। अच्छा, जहां पर धमाका हुआ, के परली तरफ बम ब्लास्ट हुआ। जी जी जी। हाँ जी। क्या यहां पर चहल पहल उस तरह की रहती है कि बहुत सारे लोग सुबह के वक्त 7:40 में, कुछ लोग वॉक कर रहे हो, कुछ लोग वहां से गुजर रहे हो, या फिर अमूमन शांत रहता है ये इलाका? मेरे पीछे ग्राउंड है, यहाँ वॉकिंग के लिए तो लोग वहां पे जाते हैं, और ये मार्केट बहुत जबरदस्त यहाँ क्राउड रहता है। और 11 बजे के आसपास क्राउड शुरू हो जाता है। और ये बम ब्लास्ट हुआ सुबह जी, तो उस समय इतना मूवमेंट लोगों का नहीं था। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती होगी यहाँ पर? हाँ, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है जी। मतलब आपने कहा कि जो धमाका आपने सुना, नरेश कादियान जी, आपने कहा कि जो धमाका आपने सुना, आपको महसूस हुआ कि ये दिवाली के पटाखे तो नहीं हो सकते? ये पटाखे दिवाली के कौन थे भाई? जी। क्या आपके घर के शीशे को भी नुकसान पहुंचा है? क्योंकि जो खबर आई कि आसपास के दुकानों के बोर्ड गिर गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये खिड़की मेरी मूवमेंट वाली है, इसमें कंपन आया। जी जी, इसमें मूवमेंट में था कंपन। हाँ हाँ हाँ, तो इतनी दूर जो बम ब्लास्ट तो हुआ है, और काफी धमाका, जोरदार धमाका था। आपने बोला कि 7:40 में जब धमाके की आवाज सुनी, आपने धुआं देखा, आपने तुरंत वीडियो बनाई और पुलिस को सूचित किया। पुलिस कितने मिनट में पहुंच गई वहां? पुलिस 5-1 मिनट में, पुलिस का मूवमेंट बढ़ गया था यहाँ। ओके, पुलिस ने आपसे संपर्क किया होगा नरेश कादियान जी, कि आप ही ने कॉल किया था? उसके बाद हाँ, मेरी कॉल के बाद पुलिस हरकत में आई, और 15-20 मेरे पास कॉल आए हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड भी है और NIA वगैरह जो NSG है उनका भी फोन आया था। जी, आसपास के लोग तो दहशत में आ गए होंगे? ये जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ उसके आसपास दुकानदार हैं, वो थोड़ा बहुत पैनिक हो सकता हो गए, और बाद में जब प्रशासन मशीन एक्टिव होगी तो वो पैनिक खत्म हो गया उनका। जी, अब कोई दहशत में नहीं है। कल तो कई लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि वहां पर कुछ दिवाली के पटाखे हों या फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि है हुआ क्या आखिर। मैं यहाँ से 2000 गज की दूरी है, मन्ना बेरा पार्टी के, वो लोग कैसे पता नहीं लगे? 100% बम ब्लास्ट था, इतना जोर का धमाका था, ना तो सिलेंडर पटन का था, ना किसी का बम पटाखे का नहीं था ये दिवाली वाले का। जी, और कितनी देर तक और कितना ऊंचा वहां पर धुएं का गुबार बना इस ब्लास्ट के बाद? ये 3 मंजिल का स्कूल है सीआरपीएफ, इसके बिल्कुल छत तक पहुंच गया, पूरा ग्राउंड धुएं ने घेर लिया था, नजर नहीं आ रहा था। ये जो दीवार हमें नजर आ रही है, जिसका वीडियो भी हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर यह धमाका हुआ, क्या ये दीवार से सटी गेट के पास हुआ है या उसके पिछले हिस्से पर हुआ है स्कूल के? ये स्कूल के बीच में है, जो 2 दरवाजे उसके बीच सेंटर के आसपास था ये। और ये मैंने जो सुनाई तो वो हॉस्टल भी है सीआरपीएफ। अच्छा। स्कूल के बच्चों का। ओके, और स्कूल खुले हुए तो हॉस्टल में बच्चे होंगे। और सुबह के वक्त आप कहते हैं कि वहां पर लोग वॉक करने आते हैं। संडे का दिन था, संडे के दिन तो ऑफिस की छुट्टी होती है, तो ज्यादातर लोग होंगे उस कैंपस में वॉक करने वाले, या फिर उस पाथवे में टहलने वाले लोग। सुबह का टाइम था ना, उधर मूवमेंट कम होता है।
और जब दुकान खुलती है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलते हैं, उस टाइम मूवमेंट बढ़ता है। जी, लेकिन सर सुबह 7:40 दिल्ली में तो लोग 8:30 बजे तक टहलते हैं। तो टहलने के लिए ग्राउंड बन रहे हैं भाई, उड़ा ग्राउंड में जाए लोग, सड़क पे को नहीं आनते। Zee News.